हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि बढ़िया होंगे। तो जी आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं दिन के टाइम से। तो जी दिन बोलिए या मॉर्निंग बोलिए, टाइम हो रहा है अभी 11:30 और जो मेरे रूम के हाल हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। मेरा रूम बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा है। सारे कपड़े मेरे बेड पे पड़े हुए हैं क्योंकि ये कपड़े ये थे कि जो मैंने बच्चों के स्कूल से आने के बाद जो पहनेंगे वो निकाले हुए थे। देन कुछ बहुत मेरे कपड़े थे जो मुझे शावर लेते टाइम चाहिए थे, और कुछ बहुत जो बेडशीट है वो मुझे आज अच्छे से धोनी थी, तो ये भी मैंने साइड में कर ली थी। और आज आपको टाइम देख के तो लग रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है। एक्चुअल में क्या हुआ ना, आज मॉर्निंग के टाइम पे थोड़ा बहुत काम हो चुका था। उसके बाद मैं बच्चों को छोड़ने के लिए नीचे गई थी जहाँ पे उनकी बस आती है, और वहाँ पे से जब हम आए तो फिर मेरी एक फ्रेंड आ चुकी थी और हम लोग बातें करने लग गए। और बातें करते करते टाइम का पता नहीं चला, फिर सब लोग आ गए और टाइम लगभग 11 11:30 हो चुका था। और अभी जाके जब सब लोग गए और मैं भी अपने रूम पे आई, तो क्या होता है ना, जब कभी कोई रूम से बाहर पे सब लोग बातें कर रहे होते हैं या आपस में कोई भी प्रोग्राम करते हैं, उस टाइम पे क्या होता है कि खुद को भी मतलब अंदर रहने का मन नहीं करता। वही मेरे साथ भी हुआ, और मैं काम हम सब छोड़ के बस बाहर गप्पों में लग चुकी थी। और इस वजह से ना मेरे पे अभी इतना ज़्यादा प्रेशर था कि मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे अभी 3 4 चीज़ें जो एक्स्ट्रा करनी थी वो ये थी कि मुझे क्लीनिंग करनी है, अथर्व के आने का टाइम हो रहा है, लंच बनाना है। तो इस टाइम पे इतना ज़्यादा प्रेशर हो चुका था, मैं आपको बता नहीं सकती। और साथ ही साथ एक बात ये भी थी कि मैं जैसे कि करवा चौथ की थालियों का जो सेट है पूजा का वो बना रही थी। तो इसमें क्या हुआ कि मैंने नाइट को ही एक कोट तो पेंट का कर लिया था रेड कलर का, बट वो उतने अच्छे से नहीं पकड़ रहा था। स्टील के बर्तन में ना उतने अच्छे से स्टार्टिंग फर्स्ट कोट नहीं पकड़ता, तो मैं हमेशा 2 कोट करती हूँ। तो मैंने सोचा कि मॉर्निंग में ही मैं इस कोट को कर लूँगी और धूप में आराम से सूख जाएगा। बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि हम गप्पों में ही लग चुके थे। तो सारा काम छोड़ के सबसे पहले मैं इसको पेंट करने लग गई दोबारा, ताकि ये सूख जाए और मैं कुछ बहुत इसमें जो ड्राफ्टिंग है वो कर लूँ। तो यहाँ पे देखिए ये जो थाली है उसको मैंने पेंट कर लिया। देन उसके बाद एक लोटा और एक दिया और एक छन्नी है। तो ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखती है ऐपन बन के। तो मैंने एक थाली बना के रखी हुई है, बट वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं कर रखी। तो मैं सोच रही हूँ अब साथ में ही आपके साथ शेयर करूँगी और दिखाऊँगी कि कैसी बन रखी है मेरी थाली। एंड जो ये वाला सेट है ना, ये मुझे कहीं भिजवाना है, तो इस वजह से थोड़ी बहुत जल्दी भी हो रही थी मुझे। और आजकल थोड़ा सा जो मेरा शेड्यूल है वो बहुत बिजी टाइप का हो चुका है। बट ये था, इस बिजी शेड्यूल में भी दोस्तों के साथ बैठो बातें करो तो टाइम का पता नहीं चलता है। तो जैसे कि मैंने सोचा था कि मुझे अपना फैन आज साफ़ करना था, और इसी चक्कर में ना मैंने अपने बेडरूम की बिल्कुल भी सफाई नहीं कर रखी थी। तो मैंने सोचा कि जब बच्चे चल जाएंगे उसके बाद सफाई होगी, बट ऐसा नहीं हो पाया। मैं बातों में ही लग गई और अभी जाके मैंने कहा अब करनी तो पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने बच्चों की टी शर्ट ली थी, टी शर्ट को एक साइड से डाला और दूसरी साइड से उसका एक बाजू पकड़ा और पूरा फैन अपना साफ़ कर लिया था। और इस टाइम पे क्या होता है ना, स्पेशली गर्मियों के टाइम पे क्या होता है कि पंखा चलता है तो पंखे में धूल तो बैठ ही जाती है। जैसे जिस चीज़ का यूज़ हम ज़्यादा करते हैं ना, उसको हमें मेंटेन भी उतना ही करना पड़ता है, चाहे वो फ़ैन हो या कोई भी चीज़ हो, आप कोई भी चीज़ ले लें। तो फ़ैन मेरा क्लीन हो चुका था। उसके बाद जितने भी जो बेडशीट थे और बच्चों के जो डेली यूज़ के कपड़े थे वो मुझे वॉश करने थे। तो फटाफट से मैंने मशीन ऑन करी और सारे कपड़े मैंने मशीन में डाल दिए। तो ये जो हमारा वॉशिंग पॉइंट है ना, काफ़ी छोटा है, तो बड़ी मुश्किल से इसमें जाना पड़ता है। और यहाँ पे सारे कपड़े वॉशिंग में मशीन में डालने के बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में। देन सिरोला जी की फरमाइश थी कि आज बनानी थी तुरई की सब्ज़ी। तो मुझे तो तुरई की सब्ज़ी बिल्कुल पसंद नहीं है, सिरोला जी को ही पसंद है, बच्चों को भी पसंद नहीं है। इसलिए ना मैं नाइट को नहीं बनाती, क्योंकि नाइट को क्या होता है ना कि हम सब खाएंगे तो हमें तो पसंद है नहीं। तभी मैंने बोला कि आज चावल के साथ ही तुरई की सब्ज़ी बनाते हैं। तो यहाँ पे तुरई की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने तुरई को कट करके रख दिया है, और जो लहसुन है उसकी कुछ बहुत कलियों को मैं अच्छे से कूट लूँगी, और जो मेरा टमाटर है उसको मैं अच्छे से चॉप कर लूँगी। तो यही है कि मेरा कुछ काम यहाँ पे चल रहा था और वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल रहे थे। तो ये सारे काम होते जा रहे थे और मैं भी फटाफट से करते जा रही थी। और उसके बाद देखिए जब भी क्या होता है ना कि अभी जैसे हम लोग ऑयल यूज़ करते हैं मस्टर्ड ऑयल, और मस्टर्ड ऑयल जो गर्म होने में काफ़ी टाइम लगता है। तो इस टाइम पे जैसे ही मस्टर्ड ऑयल गर्म हो रहा था तब तक मैं एक्स्ट्रा काम कर रही थी। तो मैंने से क्यों ना मैं जो चावल है उनको भिगो के रख लेती हूँ ताकि जल्दी पक जाएंगे। तो यहाँ पे जितने भी चावल थे मैंने उसको धो लिए, और मैं हमेशा ना चावल को धोने के लिए और चावल बनाने के लिए नॉर्मल पानी का यूज़ करती हूँ। मैं आर ओ का जो पानी होता है वो यूज़ नहीं करती, क्योंकि आर ओ के पानी में ना बिल्कुल भी जो मिनरल्स होते नहीं होते। चेकअप करके बताया गया है कि आर ओ का जो पानी है उसमें कोई मिनरल्स नहीं मिलेंगे, वो सिर्फ एक प्लेन क्लीन पानी मिलेगा आपको, बस हो गया। तो हमें मिनरल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और वैसे भी किसी चीज़ को अगर हम बॉईल करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके सारे कीटाणु मर ही जाते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा
अपना जो मुझे चावल बनाना हो या दाल बनानी हो उस टाइम पे मैं नॉर्मल पानी का ही यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे देखिए फटाफट से जो तुरई की सब्ज़ी के लिए तड़का था वो मेरा रेडी हो चुका था और अभी मैं इसमें ऐड करती हूँ तुरई। देन उसके बाद मेरी सब्ज़ी को मैं अच्छे से ढक के रख लूँगी और जो मेरे और काम है वो सारे कर लूँगी। तो कभी कभी होता है ना कि हम सोचते कुछ है और हो कुछ और जाता है। आज वही मेरे साथ भी हुआ। मैं सोची थी कि मॉर्निंग में फटाफट से काम करके फिर हम लोग चलेंगे कहीं को, बट ये हो नहीं पाया। और मैं स्पेशली, और सब तो काम करके आए हुए थे बट मैं ही थी जिसने कुछ भी काम नहीं करा हुआ था। तो मुझे ना बाद में बड़ा गंदा सा लगा था कि मतलब मैं भी पागल थी कि जो मैं लग चुकी थी ऐसे कामों में। बट जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ऐसा मतलब टाइम या ऐसा टाइम स्पेंड करना बहुत कम मिलता है। और वैसे भी अभी क्या ना, आज के टाइम पे देखिए हम लोग यहाँ पे हैं, साथ में हैं, हम एक ही भाषा के लोग हैं तो अच्छा भी है। फ्यूचर में भी हम कहीं तुम कहीं सब अलग अलग जगह होते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि शायद फ़ोन में महीनों में या सालों में बात हो पाती है। बट अभी क्या है कि हाँ, हमारी एक बॉन्डिंग है, अच्छे से रहते हैं हम लोग, अच्छे से बातें करते हैं, थोड़ी हंसी मजाक कर लेते हैं तो टाइम का भी पता नहीं चलता। और साथ साथ देखिए मेरा चावल भी बन चुका है, किचन भी क्लीन हो चुका है, बट मेरा बेडरूम अभी भी साफ़ नहीं था। तो सबसे पहले बेडरूम में अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी और उसके बाद जाके मैं फटाफट से और भी सारे काम कर लूँगी। तो यही है कि मेरे जो बगल वाले थे, एक ना दाल बना रही थी और दूसरी ने बोला कि मैं कढ़ी चावल बना रही हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, फिर एक कटोरी मुझे मिल ही जाएगा और हम लोग ना उसके साथ खा लेंगे। और बच्चे और मैं, बट चिरौला जी खाएंगे तुरई की सब्ज़ी के साथ। बट जैसे ही मैंने सब्ज़ी बनाया और चावल बनाए ना, वैसे ही चिरौला जी का फ़ोन आया और बोलने लगे कि आज मैं लंच करने के लिए नहीं आऊँगा। उस टाइम तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका था क्योंकि होता है ना कि वैसे ही हम इतना लेट चल रहे थे, फिर हम इतने फटाफट से काम कर रहे हैं और अचानक से इंसान बोले कि मैं नहीं आऊँगा। यार पहले बताते तो शायद मैं आराम से बिना प्रेशर के काम करती। चलो जो भी है ठीक है, सब्ज़ी है वो नाइट को ही खाएँगे। तो फिर उसके बाद उनका फ़ोन आ चुका था और वो लंच वहीं से करके आ रहे थे। तो मैं फिर और आराम से अपना काम करना स्टार्ट कर लिया था। तो यहाँ पे देखिए रूम सारे मेरे क्लीन हो चुके हैं, पोछा मैंने लगा दिया है, डोरमेट्स मैंने सारे बिछा दिए। अब मैं फटाफट से गद्दे जो हैं इनको बिछा लेती हूँ क्योंकि क्या होता है ना कि गद्दों को बिछाओ और बेड को बना लो बच्चों के हाथों तो अच्छा लगता है। वरना बच्चे क्या करते हैं कि वो ऐसे ही ना बेड में उछलते रहते हैं तो बेड भी उससे थोड़ा सा ख़राब होने का डर लगे रहता है। तो आज का जो मेरा रूटीन था ना, काफ़ी ज़्यादा इंगेज या काफ़ी ज़्यादा मैं बिजी हो चुकी थी, वो भी गप्पों में। सिर्फ गप्पों के कारण ऐसा हुआ था कि आज मेरा काम टाइम पे नहीं हो पाया। हालांकि उतना टाइम पे मेरा काम नहीं होता, मैं ये नहीं बोलती कि मैं प्रॉपर 4 बजे काम करती हूँ। हाँ, जिस दिन मैं करती हूँ 4 बजे काम, उस दिन का वीडियो मैं आपके साथ प्रॉपर शेयर करती हूँ। बट हाँ, रोज़ मैं नहीं करती तो रोज़ मैं आपके साथ 4 बजे का या 5 बजे का वीडियो शेयर भी नहीं करती हूँ। तो टाइम करते करते अभी बज चुका था, काम करते करते टाइम हो गया था अभी 1 और अथर्व के आने का टाइम हो चुका था। तो मैंने सोचा फटाफट बेड को सेट कर लेता हूँ, अथर्व आएगा, खाना मेरा पक चुका था, बस मुझे अब शावर लेना था। तो फटाफट से बेड शीट बिछाने के बाद मैं शावर लेने के लिए बाद में जाऊँगी, पहले अथर्व को लेके आऊँगी, देन उसके बाद शावर लेने के लिए जाऊँगी। तो होता यही है कि चाहे मतलब काम कितना भी हो, अगर हम फटाफट से करें तो काम टाइम पे हो ही जाता है। और इतनी टेंशन भरी जो मेरी लाइफ आज चल रही थी वो टेंशन ख़त्म हो गई क्योंकि सारा घर का काम कंप्लीट हो गया, बच्चों का आने का टाइम हो गया, लंच मेरा बन चुका था और बेड भी मेरा अच्छे से सेट हो चुका था। और बेड सेट हो जाएगा तो फिर दिन में सोने की भी उतनी टेंशन नहीं होती है। तो ये था मेरा छोटा सा आज का रूटीन। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। और अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।